नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्दियों में बच्चों को किस तरीके से कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि बच्चों को सर्दियों से बचाती हैं। क्योंकि ठंड का जो समय होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मौसम होता है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को अफ़ेक्ट करता है। जो बच्चे 5 साल से कम होते हैं, उनको तो और भी ज़्यादा परेशान करता है। इस मौसम में बच्चों को श्वसन संबंधित परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि खाँसी, जुकाम, निमोनिया, फ्लू जैसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और सर्दियों के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है, वो भी कम हो जाती है। दोस्तों, ठंड के मौसम में हवा जो है ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, जिसके कारण हमारे गले की और नाक की जो नलियाँ होती हैं, जो म्यूकस नलियाँ होती हैं, वो सूख जाती हैं। ये जो म्यूकस नलियाँ होती हैं, ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण से बचाती हैं, और जब ये सूख जाती हैं तो इन सभी बैक्टीरिया वायरल संक्रमणों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथियों, जब ठंड के मौसम में सनलाइट की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हाइजीन की कमी के कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण, और एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सभी तकलीफ़ें बच्चों को ज़्यादा परेशान करती हैं। अगर हम इनसे पहले से ही सावधानी बरतें, बच्चों को अच्छे से रखें सर्दियों के मौसम में, तो ये तकलीफ़ें एक हद तक कम की जा सकती हैं। जैसे बच्चों में जो गंभीर समस्याएँ होती हैं, निमोनिया की और खाँसी, जुकाम, फ्लू जैसी जो समस्याएँ होती हैं, उससे निजात पाया जा सकता है। आज मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इनको आप फ़ॉलो करते हो और बच्चे को रूटीनली इन सब चीज़ों को कराते हो, तो इन सभी चीज़ों का खतरा कम हो जाता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएँ। गर्म कपड़े पहनने से शरीर में गर्मी बनी रहेगी और ठंड से दूर रहेंगे। दूसरे नंबर पर कान और सिर को ज़रूर ढकें, क्योंकि जब ये एरिया खुले रहते हैं तो इन्हीं के ज़रिए ठंड शरीर में प्रवेश करती है बच्चों के, और बीमार करती है। तीसरा साथियों, बच्चों में जो तलवे होते हैं पैरों के, उसको ज़रूर ढकें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जूते, मोजे इन सभी चीज़ों को गीला कर देते हैं और उसके बाद नंगे पैर घूमते हैं, जिसकी वजह से ठंड पैरों के तलुओं से शरीर में प्रवेश कर जाती है और गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा होता है। चौथा साथियों, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखें, कमरे में गर्मी बनाए रखें। 5वें नंबर पर हीटर या फिर ब्लोवर का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो कमरे का टेम्परेचर होता है, जो कमरे की ठंडक होती है, वो दूर रहे। हीटर और ब्लोवर को रात को बड़ी सावधानी से चलाएँ, क्योंकि जब ये ज़्यादा समय तक चलते हैं, तो जो कमरे में ऑक्सीजन होती है, उसका लेवल कम हो जाता है, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसको रात को चलाना छोड़ दें। जैसे ही कमरा आपका नॉर्मल हो जाए, ठंडक कमरे से निकल जाए, तो उसको बंद कर दें। 5वें नंबर पर साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब बड़े ही पानी नहीं पी पाते हैं, तो बच्चों को भी प्यास नहीं लगती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी थोड़ी-थोड़ी देर पर पिलाना चाहिए, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे और इम्यूनिटी पावर भी बढ़े। छठवां साथियों, बच्चे को मौसमी फल और सब्जियां जरूर खिलाएं, जैसे कि सेब, संतरा, पालक, चुकंदर, गाजर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़े और न्यूट्रिशन की कमी ना हो। 7वें नंबर पर दोस्तों, बच्चों को एक्टिविटी करने से ना रोकें। बच्चों को बाहर भी जाने दें। अगर धूप निकल रही है, अगर ठंडा मौसम है तो बिल्कुल नहीं जाने दें, और अगर धूप वगैरह निकल रही है तो बच्चों को बाहर ज़रूर खेलने दें, या फिर बाहर धूप लगाएँ बच्चे को, ताकि विटामिन डी की कमी ना हो और शरीर में पर्याप्त मात्रा में गर्मी बनी रहे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इंडोर एक्टिविटी कराएँ। जब धूप नहीं निकल रही है बाहर, तो बच्चे को घर के अंदर ही खेलने दें, ताकि बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल सके। उसके बाद में रज़ाई और जो गद्दे होते हैं दोस्तों, उनको साफ रखें, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, बच्चों को हाइजीन की आदत डालें, हाथ धोने की आदत डालें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को छूते हैं, जिनमें संक्रमण वगैरह ज़्यादा रहता है, और फिर जब घर के अंदर आते हैं,
तो उन्हीं हाथों से खाने लग जाते हैं या फिर कोई भी खाने वाली चीज़ होती है उसको खाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके हाथों का संक्रमण होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और बीमार कर देता है। तो इसलिए बच्चों को हाथ धोने की आदत ज़रूर डालें, खासकर जब बच्चे बाहर खेल के आते हैं, उस टाइम पे बच्चों को हाथ धोने की आदत ज़रूर डालें, जिससे इस खतरे को कम किया जा सके। बच्चे को 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेने दें, क्योंकि नींद लेने से बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, बच्चा एकदम फ्रेश रहेगा और ठंड से भी दूर रहेगा, इसलिए बच्चे को 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेने दें। तो दोस्तों, अगर आप इन सब टिप्स को फ़ॉलो करते हो, इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो आप देखोगे कि बच्चे में जो बीमारी की दर होती है वो भी कम हो जाती है और जो बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार की शिकायत बनी रहती है, वो भी ठीक रहेगी। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको आप बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएँ। जिससे बच्चा ओवरवेट हो जाता है और कम एक्टिव रह पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा साथियों, बच्चे को ना तो ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाएँ, ना ज़्यादा गर्म पानी से नहलाएँ। एक नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, उससे बच्चे को नहलाना चाहिए। और अगर सर्दी ज़्यादा है, आपका बच्चा सर्दी की चपेट में है, तो उस दौरान आप इग्नोर भी कर सकते हो नहलाने को। अन्यथा आप बच्चे को डेली नहलाएँ, जिससे बच्चा फ्रेश रहे और जो बॉडी की गंदगी होती है, जिससे इन संक्रमण का खतरा बढ़ता है, वो सभी चीज़ें भी दूर रहें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो खिलौने और जो बोतलें होती हैं, उनको साफ ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे इनको छूते हैं, इनसे खेलते हैं और फिर अगर इनमें संक्रमण होगा, इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो वो बच्चे को बीमार कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें, इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, जो कि कई दिनों से लगातार बने हुए हैं, जैसे कि 3 दिन से लगातार बुखार बना हुआ है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, साँस लेने में परेशानी है, होंठ या फिर हाथों की उँगलियाँ, नाखून नीले पड़ रहे हैं, खाँसी बहुत ज़्यादा आ रही है, साँस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है बच्चे को, बच्चा चिड़चिड़ा ज़्यादा रह रहा है, तो अगर ये सभी तकलीफ़ें आपको दिखें, तो बच्चे को जल्दी से डॉक्टर के पास में लेके जाएँ और अच्छे से पीडियाट्रिशियन को दिखाएँ, ताकि ये सभी इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी है, तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके।